बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्लीपर मेकिंग बिज़नेस की जानिब से फ़ैसल नज़ीर आपकी खिदमत में हाज़िर। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है सेल्स मोटिवेशन, कि आपको कारोबार में जो नो होती है उसको यस में बदलने का तरीका बताया जाए। दोस्तों, कुछ लोगों की कॉल्स आती हैं कि माल हमने बना लिया, बिक नहीं रहा। तो माल बना लेना तो कोई काम नहीं है, और माल बेचना ही काम है। तो इसलिए मैं ये वीडियो आपकी खिदमत में हाज़िर कर रहा हूँ। इसकी दो वजूहात हैं। एक वजह ये है कि आप लोग बाज़ औक़ात चीज़ बना तो लेते हैं, जब आप उसे सेल्स के लिए मार्केट में लेके जाते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन जो होती है वो गलत होती है। मतलब आप बाज़ औक़ात किसी गलत टाइप के बंदे के पास अपनी चीज़ ले जाते हैं, इस वजह से भी नो निकलता है। और बाज़ औक़ात जिस बंदे को उसकी ज़रूरत नहीं होती उसके बाद आप चीज़ ले जाते हैं, मतलब उसको उसके कोई बेनिफिट्स नहीं है तो आपसे क्यों लेगा। आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आप उकताते क्यों हैं, और इस काम में आप उकताते नहीं हैं। आप कोई किसी लड़की को मतलब गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं, आप उसे प्रपोज़ करते हैं तो वो आपको नो बोल देती है, तो आप क्या गर्लफ्रेंड ढूंढना छोड़ देते हैं? मुझे तो नहीं ऐसा लगता, क्योंकि मैंने तो काफ़ी लड़के देखे हैं जो फिर ट्राई में लगे रहते हैं, फिर ट्राई में लगे रहते हैं, फिर ट्राई में लगे रहते हैं, और आखिरकार उनको गर्लफ्रेंड मिल ही जाती है। तो दोस्तों, इस मतलब मिसाल से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप बार बार ट्राई करते हैं। जब आप बार बार ट्राई करते हैं तो आखिरकार आप कामयाब हो ही जाते हैं। इसी तरह कारोबार में भी है। मतलब सेल्स वाला काम और ये बार बार ट्राई अगेन ये हर जगह पे अप्लाई होता है। मतलब आप अगर अच्छे सेल्समैन नहीं हैं तो आप अच्छे डॉक्टर नहीं हैं। फिर अगर आप अच्छे सेल्समैन नहीं हैं तो आप अच्छे कारोबारी भी नहीं हैं। और आप अच्छे सेल्समैन नहीं हैं तो आप अच्छे स्टूडेंट भी नहीं हैं। और अगर आप अच्छे सेल्समैन नहीं हैं तो आप एक शोहर भी नहीं हैं, और एक बीवी भी नहीं है। लेकिन अगर बीवी आपसे कुछ निकलवाना चाहती है तो बार बार ट्राई करके आपकी जेब से पैसे निकलवाती है। वो ये तो नहीं कि आज की आप आज ना कर देते तो वो कल निकलवाना छोड़ देगी, नहीं, वो कल फिर ट्राई करती है। या अगर उसने कोई चीज़ लेनी हो, या कोई सूट लेना हो, या कोई शूज़ लेना हो, तो फिर अगेन अगेन वो आपसे ट्राई करती है कि इनकी जेब से पैसे निकलवाए जाए। चलो, मैं वीडियो की तरफ ही आ जाता हूँ। टॉपिक जो है, मतलब आपको चाहिए है कि आप चीज़ उस टाइप के बंदे के पास लेके जाएं जिसको उसकी ज़रूरत है। जैसा कि मैंने कुछ लोग मेरे पास जो शीट्स लेने आते हैं, मैं उनको बताता हूँ कि भाईजान, आप जो है उन लोगों के पास मटेरियल लेके चले जाते हो, जूता बना के ले जाते हो जिनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो थोक पे बैठे हैं, वो होल सेलर हैं, उनके पास तो हर फैक्ट्री खुद उठ के आती है। तो आप छोटे से कारोबारी या छोटे से शू मेकिंग जो बंदा है उससे क्यों लें। इसलिए आप लोगों से कहा जाता है, जब आप मेरे पास आते हैं फैक्ट्री, तो मैं कुछ लोगों को ये अक्सर कहता हूँ कि आप जो है पसमानदा इलाकों में जाएं और उन लोगों के पास जाएं जिनको इनकी ज़रूरत है, मतलब जिनको इसमें से प्रॉफिट नज़र आए। तो ये भी एक सेल्स में यस लेने का तरीका है कि आप बंदा बदलें। आप किसी गलत बंदे के पास तो नहीं जा रहे। जैसा एक मतलब मुझे कोई बंदा आके कम्युनिकेशन कंपनी का बंदा ये कहता है कि आपको इतने एसएमएस का इतना सस्ता पैकेज दे देता हूँ, तो मैं एसएमएस पैकेज यूज़ ही नहीं करता, तो मुझे उसके क्या बेनिफिट्स हैं? नहीं बेनिफिट्स, तो मैं नो बोल दूँगा। और एक और जो है, मतलब जो रातों को जागते हैं, एसएमएस पे बात करते हैं, उनको कह दिया जाए कि अगर आपको 5 रुपये में मैं सारा दिन के एसएमएस फ्री मतलब ऐसा पैकेज दे देता हूँ,
तो उस बंदे को उसके बेनिफिट्स नज़र आएंगे और यस बोल देगा। मतलब कि आप बाज़ औक़ात बंदा गलत ढूंढ लेते हैं और आप मटेरियल अपना उसे जो है ना सेल करने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा इसमें ये है कि यस लेने के लिए आपको ट्राई करना चाहिए, बार बार ट्राई करना चाहिए। जब आप बार बार ट्राई करेंगे तो आप अच्छे जो हैं सेल्समैन बन जाएंगे। आप उसको अपने माल की जो है प्रेजेंटेशन बदलें। एक दफ़ा तो ये देखें ना, अगर मैं एक लड़की को बोलता हूँ कि क्या तुम मेरे से शादी करोगी, वो बोलेगी नो। और अगर वही बात मैं थोड़ा बदल के बोल देता हूँ कि मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास ऑडी गाड़ी है, मैं तुम्हें वर्ल्ड टूर करवाऊँगा, तो अगर उसके मुंह से अब यस निकलता है तो इसमें फ़ॉल्ट किसका था? हमारा फ़ॉल्ट था। क्यों? मैंने पहले उसे डायरेक्ट प्रपोज़ कर दिया और सेकंड मैंने उसे बेनिफिट्स बताए कि तुम अगर मेरे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करोगी तो ये बेनिफिट्स हैं। तो लड़की ने यस बोल दिया। इसी तरह ही कारोबार में होता है। मतलब आप किसी को प्रपोज़ करते हैं कारोबार से रिलेटेड, तो अगर आप उसे बेनिफिट्स देंगे तो वो फिर यस बोलेगा, और अगर आप उसे बेनिफिट्स बताएंगे ही नहीं तो वो यस कैसे बोल देगा आपको? इट मीन्स कि आपको चाहिए कि आप बेनिफिट्स बताएं और फिर वो बंदा आपसे माल ले, और फिर ही आपकी जो है ना सेल होना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है आज की वीडियो जो है आपको समझाने में मैं कामयाब हो गया हूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही लगे हुए इस रेड बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और स्लीपर मेकिंग बिज़नेस की चैनल की जो वीडियोस हैं इनको वॉच करते रहें। आपके लिए इसमें काफ़ी मालूमात है। अल्लाह हाफिज़।